यह कहानी है प्रेमापुर नामक एक छोटे से गांव की, जहां पर चूनेलाल नाम का एक गरीब रहता था। चूनेलाल के जीवन में वैसे तो हमेशा ही चूना लगता रहता था, परंतु उसकी पत्नी प्यारी रहती थी। प्यारी बहुत ही समझदार थी, परंतु अपने पति की बुद्धि से गरीब रह गई थी। चूनेलाल और प्यारी की कोई संतान नहीं थी और जो खेत भी था उसे चूनेलाल बेचकर खाता था, लेकिन प्यारी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं था। धीरे धीरे करते करते चूने के सारे खेत खत्म हो जाते हैं, गाय भैंस सब कुछ बिक जाता है, परंतु उसके पास बचता है तो वह एक गधा था जिसका नाम पप्पू रखा गया था। प्यारी अपने पति चूनेलाल से कहती है, सुनो जी, मैं कुछ सोच रही हूँ। अब तो धीरे धीरे हम लोग का सब कुछ खत्म हो जा रहा है। ऐसा ना हो एक दिन हमें अपनी झोपड़ी बेचकर भोजन करना पड़े। मैं तो कह रही हूँ, आप कल बाजार में कोई अच्छा दुकानदार ढूंढकर अपनी पप्पू को बेच देते हैं। फिर जो पैसा मिलेगा उससे हम दोनों कोई व्यवसाय कर लेंगे, उससे अपना जीवन व्यतीत भी कर लेंगे। फिर भविष्य कौन देखा है, उसके बाद जो होगा होना ही होगा। प्यारी, तुम सही कह रही हो। अब हमारा सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो गया है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि कोई व्यवसाय भी करना है हमें, नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि अच्छा छोड़ो प्यारी, तुम्हें तो पता है मैं कितना बुद्धिमान हूँ, पर इस बार मैं तुम्हारी बात मानकर कल इसे बाजार में बेच दूंगा। फिर दूसरे दिन प्यारी, मैं पप्पू को लेकर बाजार में जा रहा हूँ। थोड़ा अगर समय लगेगा तो तुम चिंतन मत करना, क्योंकि अच्छी कीमत में जो लेगा मैं उसी को अपनी पप्पू दूंगा। हाँ, ठीक है, आप जैसा करो। फिर चूनेलाल अपने गधे पप्पू को लेकर निकल जाता है। दिन बीत जाता है, दूसरा दिन हो जाता है, परंतु चूनेलाल को कोई सौदागर नहीं मिलता। फिर अचानक वहां एक आदमी अपने गांव से एक गाय लेकर आ रहा था। उसने चूनेलाल से पूछा, अरे भाई, तुम ये गधा लेकर किधर टहल रहे हो? अरे भाई, तुम तो खुद एक गाय लेकर टहल रहे हो, तब मैं क्यों बताऊं? पहले तुम मुझे बताओ, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ मित्र, तुम क्यों ये गधा लेकर टहल रहे हो? अरे भाई, क्या बताऊं, कल से मैं बाजार में इस गधे को, मतलब इसका नाम पप्पू है, इसे लेकर टहल रहा हूँ, पर साला ये पप्पू को खरीदार ही नहीं मिल रहे हैं। अच्छा तुम बताओ यार, मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? ऐसा करो दोस्त, मेरे पास यह गाय है, तुम इस गाय को ले लो, ये तुम्हें दूध देगा बढ़िया से, तुम इसे बेचकर अच्छा खासा कमा लोगे, तुम्हारा जीवन भी व्यतीत हो जाएगा अच्छे से। यहाँ पर चूनेलाल बिना सोचे समझे कि गाय दूध देगा कि नहीं देगा, वह उस गाय से अपने गधे बदल देता है। अरे दोस्त, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मुझ पर ऐसा एहसान कर दिया। मैं कल से परेशान होकर यहाँ पर अपने पप्पू का सौदागर ढूंढ रहा था और उसके बदले तुम मिल गए। तुमने मुझे ये गाय जो दी है, अब मैं इससे दूध बेचूंगा और अपना जीवन चला लूंगा। ऐसा कहकर चूनेलाल बहुत मगन होकर अपने घर की ओर जा रहा था। वह मन ही मन अत्यंत खुश था। फिर रास्ते में चूनेलाल को एक महिला मिल गई जो कि बकरी लेकर जा रही थी। वो औरत चूनेलाल को देखती है और फिर पूछती है, श्रीमान, आप बहुत खुश दिख रहे हो, इस गाय को लेकर किधर जा रहे हो? कोई मदद की आवश्यकता है क्या? आप हमें बताओ, मैं आपकी मदद करूंगी। अरे बहन, क्या बताऊं? फिर चूनेलाल अपनी पूरी कहानी उस महिला से बताता है, जिसके बाद वह महिला काफी अचंभित हुई रहती है। कैसा मूर्ख इंसान है यह सोचती है और फिर मन में सोचने लगती है, इस गाय के बिना दूध देने हुई यह मेरी बकरी से ज्यादा कीमती है। ऐसा करती हूँ, इस चूनेलाल को मैं भी चूना लगाती हूँ। अरे चूने भैया,
आपको इतना परेशान देखकर मुझे आपकी परेशानी नहीं देखी जा रही है। आप यह गाय लेकर कहाँ जाओगे? सुबह शाम आपको इसे चारा देना होगा, उसके बाद दूध लगाना होगा। पर मेरी बकरी को आप घास में खूंटा बांधकर लगा देना, वो मस्त अपना चर भी लेगी और आपको दूध भी देगी। अरे बहन, हाँ, आपने तो मेरी समस्या ही हल कर दी। आप बहुत ही अच्छी महिला हो। आप ऐसा करो, आप तुरंत हमसे हमारी गाय ले लो और हमें अपनी बकरी दे दो। फिर चूनेलाल अपनी गाय को उस महिला को दे देता है और उनसे उनकी बकरी ले लेता है। फिर भी चूनेलाल को ऐसा लगता है उसने बहुत ही अच्छा काम करा, जिसके बाद वो वापस खुश होकर अपने घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक आदमी दिखता है जो अपनी मुर्गी को लेकर कसाई के पास जा रहा होता है। चूनेलाल बिना सोचे समझे उस व्यक्ति से पूछता है, अरे भाई, तुम यह मुर्गी किधर लेकर जा रहे हो? तुम बताओ, तुम यह बकरी लेकर किधर जा रहे हो? फिर चूनेलाल उसे अपनी सारी बात बता देता है, जिसके बाद वह व्यक्ति सोचता है अब मैं इससे अपनी मुर्गी बदल लेता हूँ, और वह बोलता है, अरे यार चूनेलाल, आप इस बकरी से सेवा करोगे तब भी इसके दूध से इतना नहीं कमा पाओगे जितना आप सिर्फ मेरी मुर्गी के अंडे बेचकर कमा लोगे। आपको मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि काफी परेशान दिख रहे हो आप, नहीं तो मैं किसी को जल्दी बताता नहीं हूँ। आपको मेरी मुर्गी से काफी लाभ हो जाएगा, झंझट भी खत्म हो जाएगा। फिर चूनेलाल बिना सोचे समझे बोलता है, ठीक कह रहे हो भाई, तुम आज के समय कौन किसका भला चाहता है? तुम अच्छे इंसान लग रहे हो। तुम हमसे अपनी मुर्गी बदल लो और मेरी बकरी ले लो। ऐसा काम करते करते चूने का गधा मुर्गी में बदल जाता है, पर चूने को फिर भी कोई पछतावा नहीं रहता है। वह एकदम निडरता से घर की ओर चला जा रहा था, जहां उसे एक ढाबा दिखा और चूनेलाल को तो जोर से भूख लगी थी। वो वहां पर जाकर कहता है, अरे भाई, मुझे कुछ खाने को दे दो। मुझे घर से निकले 2-3 दिन हो गए हैं, पर मुझे किसी ने खाने पीना दिया ही नहीं और ना मैंने कहीं खाया है। अब मुझे यह ढाबा देखकर सहन नहीं हो रहा है। आप कृपया हमें कुछ दे दो। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मैं बिना पैसे को किसी को कुछ नहीं देता हूँ। ऐसा करना, जो तुमने अपनी मुर्गी रखी है ये मुझे दे देना। पर एक बात बताओ, तुम यह मुर्गी लेकर किधर टहल रहे हो? क्या बताऊं भाई, बहुत लंबी कहानी है। फिर भोजन करके अपनी सारी बातें उस ढाबे वाले को बताता है, जिसे सुनकर ढाबा वाला काफी हैरान हो गया। उसने कहा, अरे भाई चूनेलाल, तुम कितने मूर्ख इंसान हो यार। तुमने क्या करा तुम्हें पता भी है? तुमने उस गधे को बेचने के अलावा सब खत्म कर दिया। अब तो तेरी बीवी तेरे को बहुत डांटेगी। अब वह अपना व्यवसाय कैसे शुरू करेगी? अरे यार भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी प्यारी मुझे कुछ भी नहीं कहेगी। वो बहुत ही अच्छी महिला है। अच्छा, ऐसी बात है। चलो, मैं तुम्हारे साथ एक शर्त रखता हूँ। अगर तेरी बीवी तेरे को कुछ बोलती है तो तुझे मेरे यहाँ जीवन भर नौकरी करना होगा। अगर नहीं तो मैं तुझे तेरे गधे का कीमत दे दूंगा। फिर वो ढाबा वाला और चूनेलाल घर की ओर निकल जाते हैं। वहाँ ढाबा वाला पीछे खड़े होकर सारी बातें सुन रहा था। फिर प्यारी बोलती है, ए जी, आप आ गए। काफी दिन लग गए आपको आने में। आपने गधे को कितने में बेचा? फिर चूनेलाल डरते डरते सारी बात प्यारी से बताता है। फिर प्यारी कहती है, कोई बात नहीं जी, एक इंसान के लिए भोजन ही सब कुछ होता है। आपने सही करा। यह सारी बातें सुनकर पीछे से ढाबा वाला आता है और बोलता है, अरे भाभी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? चूनेलाल कितना मूर्खतापूर्वक सौदा करा है। अपना गधा तो मुफ्त में दे दिया। यही जीवन है मेरा। हमारे जीवन में पैसे भले ही नहीं हैं,
परंतु ऐसे के चलते मैं अपने पति पर गुस्सा नहीं करती हूँ। ये सही बात नहीं है। जो होना था वो हो गया। आज ही मैंने दूसरे के घर में झाड़ू पोछा का काम शुरू करा है। ऐसे ये भी कोई काम कर लेंगे, हमारा जीवन चल जाएगा। गरीबी हमारी किस्मत में है तो हम गरीबी में एक दूसरे की इज्जत कर लेते हैं। ये सारी बातें सुनकर ढाबा वाला काफ़ी प्रसन्न हो जाता है। वो अपनी खुशी से 10,000 रुपये चूनेलाल को देता है, जिससे चूनेलाल एक अच्छा व्यवसाय करता है और अपना जीवन प्यार से गुजारने लगता है।